अरे भाभी, कहाँ जा रही हो? बैठो ना। जी देवर जी। दोस्त आया है मेरा, बात करो इससे। देवर जी आप बात कीजिए ना, मुझे किचन में खाना बनाना। अरे भाभी, काम वाम तो होता रहेगा, दोस्त रोज थोड़ी आता है। मैंने पता है कितनी तारीफ करी है आपकी इससे। मैंने बोला है लाखों में एक है मेरी भाभी, खाना बहुत अच्छा बनाती है। क्यों भाई, बोला है ना? देवर जी वो तो ठीक है, लेकिन मुझे खाना बनाना है, सफाई भी करनी है। सासू माँ गुस्सा हो जाएंगी, मुझे जाने दीजिए। अरे भाभी, कोई गुस्सा नहीं होगा। तो देवर जी सासू माँ गुस्सा हो जाएंगी ना, खाना भी बनाना और बाकी काम भी। आप बात कीजिए ना अपने दोस्त से। अरे भाभी, कोई गुस्सा नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। देवर रोज जी, रोज थोड़ी आता है मेरा दोस्त। देवर जी आप समझ नहीं रहे हैं, सासू माँ इंतजार कर रही हैं, गुस्सा हो जाएंगी। आप प्लीज हाथ छोड़िए ना। अरे भाभी। बहू कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। देवर जी अरे भाभी, शर्मा आ गई भाभी। तो एक बात बता, भाभी इतना शर्मा रही थी, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा था मस्ती मजाक? भाई क्या अजीब फील हो रहा था। भाभी है मेरी, अगर मैं अपनी भाभी से मजाक मस्ती नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? और तुझे पता है, भाभी किस्मत वालों को मिलती है। देख, दीदी भी आ गई। दीदी, ये मिठाई किस लिए लेके आई हो आप? आनंद इतने दिनों बाद हमारे घर पे आया है, मिठाई खाना तो बनता है ना। हाँ ठीक है, लेकिन मिठाई किस खुशी में? बताया नहीं तुम्हें? तुम बता दो। वो मेरी शादी फिक्स हो गई है। अच्छा, बधाई हो। कब है शादी? शादी 2-3 महीनों बाद। चलो बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। कहाँ का है लड़का? लड़का पटना का है। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में बड़ा भाई है, देवर है, भाभी है और सास ससुर। अच्छा, देवर भी है। कैसा है देवर? देवर अच्छा है, पूरी फैमिली अच्छी है उनकी। अच्छा एक बात बताओ, अगर देवर तुम्हारे भाई जैसा मिल गया तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? भाई जैसा मिल गया मतलब? हाँ भाई, मतलब ये कि जैसा तुम्हारा भाई अपने भाभी के साथ बिहेव करता है, वैसे ही तुम्हारा देवर तुम्हारे साथ बिहेव करे, तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? मतलब भाई, मैं कुछ समझा नहीं। मस्ती मजाक तो करता हूँ भाभी से बस। हाँ, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि अगर तुम जैसा मस्ती मजाक अपनी भाभी के साथ करते हो, वैसा ही मस्ती मजाक इसका देवर भी तो इसके साथ कर सकता है ना। क्या दिक्कत है? अच्छा लगेगा तुम्हें? ये बात भी सच है कि अगर मेरा देवर भी यही चीज मेरे साथ करे तो ऑब्वियसली मुझे भी बुरा लगेगा। मजाक करना अच्छी बात है, बट लिमिट से बाहर कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती। नहीं लगेगा ना? अच्छा, तो वैसे ही तो भाभी को भी लगता है। माना भाभी है, हम भाभी के साथ मस्ती मजाक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाभी के साथ मस्ती मजाक करना चाहिए, लेकिन लिमिट के साथ। हमें देखना चाहिए कि भाभी को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। उन्हें जो चीज नहीं पसंद है उनके साथ हमें वो चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल की जनरेशन भाभी है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं उनके साथ, जैसा चाहे वैसा मस्ती मजाक कर सकते हैं, लेकिन वो गलत है ना। हमें हमेशा भाभी की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन हम सब आजकल के इस दौर में भूलते जा रहे हैं कि भाभी माँ सम्मान भी होती है, लेकिन कोई भी भाभी को माँ सम्मान मानना ही नहीं चाहता। माँ सम्मान तो छोड़ो, भाभी नहीं मानना चाहता, बस मस्ती मजाक का एक खिलौना समझते हैं कि भाभी है ना तो हम जैसा चाहे वैसा बिहेव कर सकते हैं। लेकिन जब बात हमें अपने बहन पे, अपने परिवार पर आती है, तब हमें याद आ जाती है कि नहीं, गलत है। अभी जैसे मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारी बहन के साथ वैसा कोई करेगा तो तुम्हें गलत लगेगा ना। तो ये भी तो सोचो कि भाभी जो है वो भी तो किसी की बहन है। जैसे तुम्हारी बहन भी तो किसी के घर जाएगी, किसी की भाभी बनेगी, इसका भी कोई देवर होगा, तो बुरा लगेगा ना। सोचो इनको कितना बुरा लगेगा वहां पे डेली डेली, कि ना किसी से कह सकती है, ना कुछ कर सकती है, बस हमारी सोसाइटी की वजह से मस्ती मजाक को सहना पड़ेगा। ये जरूरी थोड़ी है। हम जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हमारा समाज कैसे बदलेगा? भाभी को जब तक हम इज्जत नहीं देंगे तो उनको कैसे इज्जत मिलेगी? हम जैसा व्यवहार उनके साथ करेंगे घर में, वैसा व्यवहार उनके साथ बाहर करेंगे। इसलिए भाभी को हमेशा हमें अच्छी इज्जत देनी चाहिए, उन्हें कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए। उनको जैसा पसंद है हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए। वो भी तो अपना घर छोड़ के आई है, इस घर को अपना घर समझ रही है। अगर हम ही उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो किसको अपना घर समझेगी, किसको परिवार समझेगी? तुम देवर हो, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि कोई बाहर वाला लड़का है उसके सामने मस्ती मजाक करना चाहिए। कुछ चीजें पर्दे में ही अच्छी लगती है। तो इसलिए भाभी को हमेशा माँ सम्मान समझो, उनको माँ जितना दर्जा दो, तभी तो सब चीजें अच्छी हो पाएगी, तभी तुम्हारी बहन को अच्छी इज्जत मिल पाएगी। हाँ आनंद, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। और मैं भी इसको बहुत बार समझाती हूँ कि भाभी है वो हमारी, उनके साथ ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनको बुरा लगता हो, पर यह है कि मेरी बात कभी सुनता ही नहीं है। जो तू मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं समझ गया। यार, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि भाभी को कितना अनकंफर्टेबल फील होता होगा जब मैं उनसे ऐसे मस्ती मजाक करता हूँ। यार, मैंने कभी नहीं सोचा कि अगर मेरी बहन भी किसी और के घर जाएगी तो उसका देवर भी उसके साथ ऐसे बिहेव कर सकता है जैसे मैं करता हूँ।
यार मेरी बहन को भी तो कितना बुरा लगेगा। आज के बाद मैं अपनी भाभी को माँ का दर्जा दूंगा, उनकी बहुत इज्जत करूंगा। थैंक यू सो मच यार। यही तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जब बात अपने पे आती है तब हमें समझ में आती है, उससे पहले समझ में नहीं आती है। इसलिए हमेशा भाभी की इज्जत करो, जो लोग करते हैं वो मत करो। अब हमें बदलाव की जरूरत। मिठाई तो खिला दो।